अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 16 फरवरी 2022 है और आज दिन है बुध का। पिछले 2 दिनों में, कल का दिन और आज का दिन, इन 2 दिनों में यह फैसला हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो गलीज तरीन निज़ाम है, जो घटिया बदबूदार निज़ाम है, वो सिर्फ ताकतवर के लिए है। इसमें आम आदमी की, गरीब आदमी की या किसी भी नॉर्मल बंदे की रहने की, सरवाइव करने की, आप कह लें इंसाफ मिलने का कोई चांस ही नहीं है। इस बदबूदार निजाम के अंदर सिर्फ ताकतवर का, बदमाशिया का हक है। नॉर्मल, आम, मिडिल क्लास तबका यहां पर इज्जत के साथ एक दिन भी नहीं रह सकता। कल क्या हुआ? कल यह हुआ कि इकरारुल हसन, पाकिस्तान के एक एंकर, नौजवान एंकर, ARY पे प्रोग्राम करते हैं सरेआम के नाम से, उनको IB के कुछ अफसरान ने जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी पसलियां तोड़ दी, कंधा तोड़ दिया, सर फाड़ दिया, सर पे टांके लगे और जो कुछ करंट लगाया गया जिन जिन जगहों पर, उससे आप वाकिफ हैं। अब सस्पेंड तो उनको कर दिया गया है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब भी चाह कर भी उस रजवान शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो दोबारा आएगा, वो स्टे ऑर्डर लेगा कोर्ट से, दोबारा नौकरी पर आएगा। कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा कि किस तरह आपने एक शख्स को, एक पूरी टीम को 4 घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया, बेदर्दी से आपने हड्डियां तोड़ी। आज क्या होता है? एक और सीनियर सहाफ़ी, यानी 2 किरदार। दूसरा मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको जी छापा मारती है FIA की टीम। अब जब छापा मारती है, वो कहते तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे ऊपर छापा मारने की? 1 मिनट के अंदर तुम नौकरी पर नहीं रहोगे। अगर नौकरी बचानी है तो यहां से चले जाओ। इंतहाई गलीज गालियां दी गई, गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और कहा गया आपको पता नहीं है मैं सहाफ़ी हूं, आपको पता नहीं है मेरी ताकत का, आपकी जुर्रत कैसे हुई डाकुओं की तरह मेरे घर में दाखिल होने की? पिस्टल निकाला, फायरिंग की, गोलियां चलाई, अच्छी तरह से फायरिंग हुई, गोलियां खत्म हुई तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब गोलियां चलाई गई और इतना तमाशा लगा और जेन्युइन केस था, उन पे FIR थी और मुराद सईद साहब जो कि वफाकी वजीर है, उनकी जानिब से करवाई गई थी। यानी एक मिनिस्टर की जानिब से दरखास्त दी गई थी हद के इज्जत की और मीडिया पर बदनाम करने की। उस सिलसिले में FIA ने गिरफ्तार करना था, एक जेन्युइन केस था। उसके बावजूद यानी एक मिनिस्टर को यहां पे इंसाफ नहीं मिल सकता। आज ही एक ही दिन के अंदर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर जी मुकदमा चलता है। मोहसिन बेग साहब रजू करते हैं इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से। सेशन कोर्ट पता क्या कहती है? सेशन कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापा गैर कानूनी करार दे दिया। एक साइकिल चोरी का इल्जाम होना, साइकिल दूर की बात है, सब्जी चोरी का इल्जाम होना, आपकी हफ्ता जमानत नहीं होती। जमानत होना तो दूर की बात, आप सोचे ही ना जिस तरह से आपके साथ सलूक किया जाता है। और हो सकता है पुलिस आपको छोटे से, इस तरह से अगर छोटा सा भी केस हो ना और FIA या कोई अदारा छापा मारे, पकड़ने आए और आप अपना पिस्टल निकाल लें और आप सीधी गोलियां मारना शुरू कर दे, तो पुलिस आपको वहां पे सीधी गोली मारती है। पुलिस मुकाबले के अंदर आपको मार देती है और कहती है कि भाईजान हमने सेल्फ डिफेंस में इस बंदे को मारा है। लेकिन आपकी इस्लामाबाद की मुअज़्ज़ज़ अदालत कहती है कि FIA के एहलकार छापा मारने आए, सादा कपड़ों के अंदर आए, चोर और डाकू भी हो सकते थे। ये कोई तरीकाकार नहीं है। ये जो एहलकार आए हैं ना छापा मारने, इनके पास छापा मारने का इख्तियार नहीं था। ऐसे ये मुंह उठा के आ गए मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने। लेकिन ये 2 वाकयात आपको बता रहे हैं। जो खान साहब कहते थे ना, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। यहां पर 2 ही पाकिस्तान है, यहां पर 2 ही निजाम है, यहां पर 2 ही कानून है। और 2 दिनों के अंदर यह पता चल गया है हमें, 2 दिनों के अंदर पता चल गया है। इससे पहले भी बेशुमार यहां पे मिसालें हैं। यहां चीखने का, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। यह अंधे, बहरे, गूंगों का माशरा है। यहां पे कोई फायदा नहीं है बोलने का। लेकिन आपको पता चल गया कि यहां आपकी और मेरी, यहां किसी आम शख्स की कोई जिंदगी नहीं है। यानी यहां पे सिर्फ ताकत का कानून,
आपके पास ताकत है, आप सीधी गोलियां चलाते हैं पिस्टल से और आप कहते हैं कि बेटा नौकरी पर नहीं रहोगे, शाम तक नौकरी पर नहीं होगे, और आपके हक में अदालतें बोल उठती हैं कि छापा मारने वालों ने गलत किया है। और एक मिनिस्टर ने पर्चा करवाया हुआ था, एक मिनिस्टर की दरखास्त थी। मैं और आप क्या हैं यहां पर, जरा सोचिए। ताकतवर के सामने वजीर आजम बेबस है, यहां पर वजीर आजम बेबस है। आपकी और मेरी क्या औकात है। दूसरा, जरा जल्दी के साथ, मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी के लिए जी FIA में दरखास्त दे दी गई है। कुछ देर पहले बुशरा बीबी खातून अव्वल, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाया गया सोशल मीडिया पर, और कराची का एक मुजरिम था जिसने ये ट्रेंड चलाया था, उसको गिरफ्तार किया गया। और मरियम नवाज ने उस इंसारी के हक में जो है वो बयानात दिए कि देखिए ये जो हाशमी या साबर हाशमी, इसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। खातून अव्वल के खिलाफ उसने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और आपको पता है खातून अव्वल एक दिन भी पॉलिटिक्स में नहीं आई, ना उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, यानी वो मीडिया से दूर रहती हैं, तो लिहाजा उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। अब मरियम नवाज ने सपोर्ट की और मरियम नवाज के खिलाफ MNA आलिया हमजा ने दरखास्त दी है और उनको भी अब गिरफ्तार किया जाएगा। यानी क्या करना है, आप मोहसिन बेग को नहीं गिरफ्तार कर सकते। आप तो मरियम नवाज तो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, तो लिहाजा जी ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपकी और मेरी कोई औकात ही नहीं है। यहाँ जिसके पास ताकत है वो बड़े बड़े अदारों को कहता है कि जो अंदाजे कर लो। तो ये सूरत हाल जनाब बनी हुई है। जबकि मरियम नवाज का भी मौक़िफ़ आपके सामने रख दूं, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जब मेरी माँ कलसूम नवाज साहिबा मरहूमा वो बिस्तरे मर्ग पर थी तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा था कि देखिए बीमारी का बहाना किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो क्या उनकी इज्जत नहीं थी? क्या वो साबिका खातून अव्वल नहीं थी? तो यहाँ तक उनकी बात जेन्युइन है कि अगर आप लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, लोगों पर तनकीद करती हैं, गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये आप उम्मीद रखें कि ये ट्रेंड्स आपने ही चलाए हुए हैं। आप जल्दी के साथ, वज़ीर आज़म खान को जी घर भेजने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, मुसलसल मुलाकातें की जा रही हैं। अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। फजलुर रहमान साहब को, जरदारी साहब को काफ लीग की जानब से भी कहा गया कि क्या तमाशा लगाया गया है, हम इमरान खान के साथ हैं, हम ताल्लुक निभाएंगे। अब जहांगीर खान तरीन साहब से मौलाना फजलुर रहमान की नवाज लीग की मुलाकातें तेज़ हो गई हैं। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब के पास 32 MNAs हैं, 32 MNAs जहांगीर तरीन साहब के पास हैं। लिहाजा हुकूमत के पास तो अक्सरियत ही चंद सीटों की है, चंद सीटें 4 सीटों से हुकूमत बनी हुई है। तो लिहाजा 32 जहांगीर साहब के पास हैं और अगर वो मिल जाती हैं अपोजिशन के साथ, और हो सकता है वो मिल भी जाए, ये भी कोई यकीन वाली बात नहीं कि वो मिल भी सकते हैं। अगर वो मिल गए तो फिर खान साहब को घर भेज दिया जाएगा। अब जी पावर शेयरिंग पर मुशावरत हो रही है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाती है, यानी अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, खान साहब ओहदे से हट जाते हैं, तो फिर नया इलेक्शन करवाया जाए या क्या किया जाए। नवाज लीग ये कहती है, मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दिया जाए और नई असम्बलियाँ और नया इलेक्शन हो। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि बेशक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अगर कामयाब हो जाती है तो फिर फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि असम्बली अपनी मुद्दत 5 साल की पूरी करेगी, फिर अगस्त 2023 के अंदर इलेक्शन करवाया जाएगा। तब तक वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बना दिया जाए और पंजाब के अंदर जो है वो परवेज़ इलाही साहब को वजीर आला पंजाब बना दिया जाए। जरदारी साहब ने शुजात हुसैन साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब से ये बात की है कि मैं परवेज़ इलाही को पंजाब का वजीर आला देखना चाहता हूँ। तो इस वक्त जो कहते हैं कि मरकज़ के अंदर काफ लीग और नून लीग की हुकूमत होगी, जबकि बलोचिस्तान, KPK और सिंध की हुकूमतों को नहीं छेड़ा जाएगा, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ वजीर आज़म और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ इलाही वजीर आला होंगे। और इस सारी पावर शेयरिंग के अंदर पीपल्स पार्टी कहती है हमें बेशक आप हिस्सा ना दें, हमें हिस्से की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।